ਯਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਮਸਲਾ ਨੀ ਦਿਮਾਗ ਬੋਤਾ ਚਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨੀ ਹੱਥ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਸਲਾ ਨੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੂ ਸਾਲਾ ਨੀ ਜੱਟ ਖੜਾ ਆ ਮੂਸੇ ਆਲਾ ਨੀ ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਕੱਢ ਲੂ ਜਾਨ ਕੁੜੇ ਨੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰਦੀ ਗੇੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ना इंसान कुड़े। मैं एक इंसान हूँ यार। मैं पुलिस में आ गया इसका मतलब नहीं है कि मैं फ़ैशन ना करूँ, मैं फ़िटनेस की तरफ ना जाऊँ। मेरे दादाजी महाराजा हरी सिंह जी के दरबार के पहलवान थे और उसमें जम्मू कश्मीर थे 1937 to 47। हम रियल लाइफ दबंग हैं, रियल लाइफ सिंगम हैं। तो हमें बच्चों को बताना है कि एक ईमानदार ऑफिसर क्या होता है, एक फ़िट ऑफिसर क्या होता है। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करवाएं जो कहीं ना कहीं समाज में एक अपना योगदान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका एक बेहतरीन किरदार है जो वो समाज के प्रति अपना निभा रहे हैं। और ऐसे ही कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं जावेद चौधरी जी, जो प्रोफेशनली इंस्पेक्टर हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत है, लेकिन आए इन दिनों में जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं और तमाम यूथ के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जो है वो बने हैं। हम सबसे पहले जावेद जी आपका वेलकम करेंगे टेक वन। थैंक यू जी। जावेद जी, शुरुआत में यहीं से करूंगा सबसे पहले कि पुलिस प्रशासन एक तरफ है और जो आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं वो एक तरफ है, और बताना क्या चाहते हैं आप यूथ को, क्या दर्शाना चाहते हैं और मैसेज क्या है जो आपकी तरफ से रहता है? मैसेज यही है कि जैसे मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक, सबसे पहले मैं यूथ को मेहनत करने के लिए, मतलब मेरा रुझान यही है कि यूथ को हार्ड वर्क की तरफ लगाऊं, पढ़ाई में पढ़ के वो ऑफ़िसर बने, ऑफ़िसर बन के फिर आगे वो उसके जो दिल में ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर सकते हैं ऑफ़िसर बनने के बाद भी। जैसे मैं एक आप बता रहे हैं कि इंस्टा इन्फ्लुएंसर हूँ, तो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर भी हूँ, लाइफस्टाइल ब्लॉगर भी हूँ, इवन आई लव फैशन। मैं एक इंसान हूँ यार। मैं पुलिस में आ गया इसका मतलब नहीं है कि मैं फ़ैशन ना करूँ, मैं फ़िटनेस की तरफ ना जाऊँ। इवन पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस पर्सनल्स जो फ़िट नहीं है वो अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं दे सकते। मैं कह रहा हूँ फ़िटनेस सबसे फर्स्ट जो मेरा मोटिव है, फ़र्स्ट फ़िटनेस को लो, हार्ड वर्क करो, पढ़ाई साथ में रखो, लेकिन फ़िटनेस में अगर आप फ़िट हो तो आप ड्यूटी भी दोगे, फ़िट हो तो आप अच्छे कपड़े लगाओगे, वो कपड़े आप पे सूट भी करेंगे। नहीं तो आप जितने मर्जी महंगे फैशनेबल कपड़े ले लो, आप पे जचेंगे नहीं क्योंकि आप फ़िट नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात आपने, क्योंकि एक लाइफ अपनी है, हमने अपना प्रोफेशन के साथ साथ अपनी फ़िटनेस जो है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो दौर हमने देखा जिस टाइम आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी डाइट्स को छोड़कर एकदम से कॉन्शियस हो गए थे हेल्थ को लेकर और बहुत सारी चीज़ें ऐसे अडॉप्ट की थी अपनी फ़िटनेस को, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। लेकिन जैसे ही दौर थोड़ा थोड़ा ख़त्म हुआ तो हम फिर सेम रूटीन में आ गए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या उससे पहले से ही आप कॉन्शियस थे पूरी हेल्थ को लेकर या कुछ इम्पैक्ट कोरोना का भी आपने देखा? जी, मैं एक्चुअली मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं रेसलर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फ़िटनेस की साइड हूँ। तो मेरे दादाजी महाराजा हरी सिंह जी के दरबार के पहलवान थे और रुस्तम जम्मू कश्मीर थे 1937 to 47। 10 साल वो रुस्तम जम्मू कश्मीर रहे हैं। तो मैं घर में उनके साथ ही रहता था। दादाजी हमारे साथ ही रहे, मेरे पापा के साथ ही। पापा और 5 भाई हैं। तो मेरे दादाजी के साथ मैं बड़ा जुड़ा हुआ था और मैं बड़ा पोता भी था। तो उनकी बातें और उनका लाइफस्टाइल और उनका नेचर मुझ में थोड़ा थोड़ा झलकता है। मैं पूरी तरह से उन पे नहीं जा सका क्योंकि वो बहुत ही बड़े लेवल के एक मतलब रेसलर थे और काफ़ी मशहूर नाम था उनका। लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ अपने आप को, जैसे मैं अब मॉडर्न वर्ल्ड में जो चल रहा है, जैसे हमारी अब पढ़ाई आ गई, बीच में जॉब्स आ गई, पहले ये चीज़ें नहीं थी, गांव के लोग थे। अब चौवादी आज विलेज भी नहीं रहा, वो सैनिक कॉलोनी में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे वो चेंज हुआ वैसे हम लोग भी साथ साथ में चेंज हो गए हैं। अब 100 साल पहले जो दादाजी और उन्होंने फेस किया है, वो जितने फ़िट थे, क्योंकि वो फ़िटनेस उनके लिए बहुत ज़रूरी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की वर्ल्ड में भी फ़िटनेस ज़रूरी नहीं रही। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कार है तो हम 10 किलोमीटर्स अगर पैदल चलना पड़े हमें तो सांस फूल जाए, वैसा नहीं करना है। हमें फ़िट रहना है।
तो बेहतरीन खूबसूरत मैसेज है इनका जो है वो फ़िटनेस को लेकर है। जावेद जी, एक और चीज़ जानूँगा आपका, बैलेंस कैसे करते हैं? क्योंकि जो ड्यूटी रहती है पुलिस की, हमारा भी राब्ता मैक्सिमम रहता है, पुलिस के साथ हम भी काम करते हैं, तो काफ़ी मतलब टफ़ रहता है, साथ ही साथ में शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है, तो टाइम कैसे बैलेंस कर पाते हो? भाई सबसे पहले आपका दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए फ़िट रहने की, तो आप टाइम निकाल लोगे। मैं ठाणे में था, इवन गांधीनगर पुलिस स्टेशन में था, मैं 7 साल यहाँ रहा हूँ। तो सबसे टफ़ पुलिस स्टेशन मुझे लगता है जम्मू का सबसे बड़ा थाना है ये, और हमारा पुलिस स्टेशन गांधीनगर। तो यहाँ पे काम भी रात दिन था, नाइट ड्यूटीज़ भी लगती थी। अगर नाइट ड्यूटी लगती थी मैं शाम को चला जाता था, अगर डे ड्यूटीज़ होती थी मैं तब भी शाम को, बीच में दोपहर को कभी टाइम ले लिया, एसएचओ से पूछ के चले गए, मतलब सीनियर से पूछा और सर मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा होता टफ़ है। पुलिस वाले फिट इसलिए नहीं होते भाई क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी है 24 आवर्स, और थाने की ड्यूटी है 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में आप कब जाओगे जिम, कब आप अपनी डाइट पूरी नहीं कर सकते, तो इसलिए अनफिट होते हैं पुलिस वाले। पुलिस वालों को शौक़ नहीं है अनफिट रहने का, और हमारा तो काम ही फिटनेस की तरफ है ज़्यादा। अगर हम फिट हैं तो फिर ही हम नाका लगा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। एक जगह खड़ा रहना मतलब 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो पुलिस वाला ही खड़ा रहता है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखो, आप बोलोगे कि उनका पेट निकला है, लेकिन वो डाइट ही नहीं कर पाते, वो खाना ही टाइम पे नहीं मिलता उनको, और ना ही उनकी एक्सरसाइज इतनी। हाँ, अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं डिपार्टमेंट में, थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन हो, कोई और विंग्स हो, उनमें भी सब में एक्सरसाइज को मतलब वो बता रहे हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, और वो करवा भी रहे हैं सबसे। तो मैं चाहता हूँ कि सुबह उठ के, अगर आपको कोई भी ना कहे फिर भी आपको मोटिवेशन होनी चाहिए, सुबह उठ के कम से कम वॉक ही कर लो 5-6 किलोमीटर, हाफ एन आवर वॉक कर लो, उससे भी आप फिट रहोगे। ये फिटनेस की बात आ गई, साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं रोल मॉडल भी बन रहे हो, यूथ काफ़ी इंस्पायर हो रहा है आपसे। हम देखते हैं आपके इंस्टा या फेसबुक पर हम बात करें तो आप मतलब कॉन्टीन्यूसली आप एक्टिव हो, और नए नए टशन के साथ आप जो है सामने आते हो। कभी आप गाड़ियों के साथ नज़र आते हो, थार के साथ आप ब्लॉग्स बनाते हो, या कॉफ़ी आपकी जो हम देख रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, वो हर ब्लॉग में आप यूज़ करते हो। साथ ही साथ एक रेसलर हैं द रॉक, जिनका एक एक्सप्रेशन आप ज़रूर वो हमेशा अपनी कॉफ़ी के साथ शेयर करते हो, उसके पीछे क्या रहा था? कॉफ़ी का कोई राज नहीं है। कॉफ़ी एक्चुअली मैंने थोड़ी हैवी वेट हो गया था ठाणे में रह के, तो कॉफ़ी इसलिए पीता था ब्लैक कॉफ़ी की, उससे फ़ैट कट होता है। लेकिन आपने ज़्यादा भी नहीं पीनी है, और जिसको बीपी की प्रॉब्लम है वो भी नहीं पिए। हाँ, मुझे शौक़ भी हो गया है थोड़ा कैफ़ेज़ में बैठने का और कॉफ़ी पीने का। मैं एक कैफ़े हॉपर हूँ और कॉफ़ी लवर हूँ, सबसे पहले मैं ये बता दूँ। तो ये किसी किसी में क्वालिटीज़ होती हैं। हाँ, मैं नशा कोई नहीं करता, सिगरेट, शराब, ब्रीज़र, बियर ये कुछ नहीं लेता। तो मेरे लेज़र टाइम कॉफ़ी कैफ़ेज़ में निकलता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो रही बात जो द रॉक का स्टाइल है, ये आप कह रहे हो जो आईब्रो रेज करना, इसको थोड़ा क्लोज आप जरूर लीजिएगा, अगर आप नहीं पूरे स्टाइल से बताएंगे, थोड़ा चश्मा नीचे करके कैसे आप करते हैं। ये आपको मैं बता दूं, द रॉक आप सब जानते होंगे, एक बहुत ही बड़े WWF उस वक्त होता था, WWE है, उनके रेसलर है, जिनका ये एक्सप्रेशन है। लेकिन एक मैं आपका देख रहा था कहीं आपने कुछ कॉपीराइट का भी जिक्र किया था उस पर, आप उसको क्योंकि ऐड ऑन आपने अपना मैंने किया अपना ये स्टाइल रखा है, इसको ऐड किया साथ में, ताकि रॉक मुझ पे इल्ज़ाम ना लगाए। बहुत बढ़िया। साथ साथ प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें, हर कोई व्यक्ति है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हर व्यक्ति इस चीज़ को जानता है, क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर चीज़ का होता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका यूटिलाइजेशन, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जावेद जी ने जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है और उसको जो है पॉजिटिव वे में यूथ के सामने दर्शाया है। क्या लगता है कितना ज़रूरत है, हर उस डिपार्टमेंट की मैं बात करूँगी, क्योंकि आप अगर पुलिस में रहकर आपने सिनेरियो को समझा है, आज के दौर को अपनाया है, अडॉप्ट किया है और उसको जो है एक्सप्लोर भी कर रहे हो, कितना ज़रूरी है तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को कि इन चीज़ों का जो है वो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जैसे आज की डेट में आप यूथ के लिए बने हैं, वो लोग भी बनकर सामने आए। इवन मैं आपको बताता हूँ कि टीचर्स है, जैसे सबसे पहले टीचर्स जो हमारी टीचिंग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट मुलाजिम उसमें है, उनको फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए अपनी, ताकि वो फिट रहें और मेंटली भी फिट होंगे तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और उसके बाद वो बच्चों में जब वहाँ जाएं बच्चों के पास, तो एक फ़िट टीचर जब उनके पास होगा ना, तो बच्चा भी फिटनेस की तरफ जाएगा उनको देख के। अब मैं इसलिए फ़िटनेस के बारे में बताता रहता हूँ कि मैं एक कॉप हूँ, तो मैक्सिमम जैसे मेरी भी बचपन में ड्रीम थी कि भाई स्टार लगाऊंगा, पढ़ूंगा, स्टार लगाऊंगा, मैं भी कॉप बनूंगा, ठीक। लेकिन एक स्टार वाले को वो कैसा देखना चाहते हैं, फिट भी देखना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सूट भी करनी चाहिए।
तो मैं वो वाली एग्जांपल बन रहा था बच्चों के मूवीज़ लिए। में जैसे दबंग फिल्म आई या सिंघम फिल्म आई, उन लोगों से पुलिस का जो किरदार उन्होंने निभाया, सलमान खान या अजय देवगन की बात करें तो वो एक रोल मॉडल भी बनते हैं, तो यूथ मैं देखना आपको चाहता है। कुछ कहना चाहता हूँ। सलमान खान और अजय देवगन ने जो रोल निभाए हैं उनका वास्तविक जीवन से कोई ताल्लुकात नाता नहीं, लेकिन हम Real- रियल लाइफ दबंग हैं, रियल लाइफ सिंघम है। तो हमें बच्चों को बताना है कि एक ईमानदार ऑफिसर क्या होता है, एक फिट ऑफिसर क्या होता है, और ऑफिसर कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म कैसे सूट करनी चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, फिर बंदा पुलिस में आए और पुलिस में आके जॉब करे और सोसाइटी का भला करे, और मॉरल्स जो सोसाइटी से विलुप्त होते जा रहे हैं उनको ज़िंदा कैसे रखना है। जैसे हमने अपने दादाजी से बहुत कुछ सीखा है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। आजकल के बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते नहीं हैं, तो वो कैसे मतलब उनमें मॉरल्स आएंगे। मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। बंदा जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर बन जाए, सबसे बड़ी पोस्ट होती है आईएएस ऑफिसर की, फिर उसके बाद आईपीएस की। तो आप समझो कि आप आईपीएस भी बन जाओ, आप आईएएस भी बन जाओ, लेकिन आप में मॉरल्स ज़िंदा नहीं है, आप पब्लिक की सेवा सही तरह से नहीं कर रहे, तो आपको क्या फ़ायदा, उस पब्लिक को क्या फ़ायदा उस आईएएस अफसर का जो अपना ही टेंशन में रहे और वो मतलब पब्लिक की सेवा ना करे। तो मॉरल्स होने चाहिए, बच्चों में मॉरल्स होंगे तो आप डॉक्टर बनोगे, तो कल को डॉक्टर बन जाओगे। मॉरल्स नहीं होंगे तो आप पेशेंट्स को गाली दे के बुलाओगे, जहाँ तू करके बुलाओगे अपने से बड़े को, तो वो डॉक्टर क्या करना है हमने। मैं तो यही बताऊंगा आपको। जिस डिपार्टमेंट में आप हो, चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं, और अब जिस तरीके से आप डाइवर्ट हुए हो थोड़ा सा, क्योंकि काम तो आपका है, मेरे को लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही रहती है, हमेशा वही रहेगी, लेकिन जिस प्रकार आपने अपने आप को डाइवर्ट किया है, सोशल मीडिया के ऊपर आप लाए हैं, चैलेंजेस क्या रहे? क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा कि कभी रुकावट आई हो किसी चीज़ को लेकर, या टोका गया हो कि यार जावेद आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, ये क्या काम कर रहे हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव थे शुरू से, काम भी मेरे अच्छे थे, रिश्वत मैं लेता नहीं। काम जो मुझे दिया जाता है उसको करके उसके बाद ही मैं कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद ही मैं जिम करता हूँ, उसके साथ साथ ही मैं फ़ैशन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ड्यूटी प्रॉपर करता हूँ। ड्यूटी करता हूँ तो 12 साल से मैं डिपार्टमेंट में हूँ। मुझे आज तक किसी सीनियर ने बुला के अपने ऑफिस में डांटा नहीं कि जावेद तुमने ये गलत कर दिया। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। अगर आप अच्छे हो तो ऑफिसर भी आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो बाकी रही बात 1-2% चांसेस होते हैं, कोई पर्सन टू पर्सन ले लो आप। डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट मैंने चुना है पुलिस डिपार्टमेंट। मैं समझता हूँ कि जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं सब में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट मेरा है। जावेद जी, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने देखा था आपके इंस्टा पर, आपने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। कई बार कुछ ऐसा वाक़या हमारे जीवन में घटित होता है जो हमें कहीं से कहीं पहुँचा देता है या हमें डाउन पर ही ला सकता है। तो एक मैं आपका सुन रहा था कि आप शायद हाथ मिला, हैंड शेक के ऊपर आपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। वो एक्सपीरियंस क्या रहा था, वो एक बार ऑडियंस को? कुछ नहीं, मैं एक सैलून में जाता हूँ तो मेरी एज है 19 ईयर, ठीक। मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड होता है वो किसी 30 साल के आदमी से हाथ मिलाता है। हमसे कोई 10 साल बड़ा होता है, 10-11 साल। तो मैं भी उसके साथ, जैसे आप साथ में हो तो मैं भी आगे हाथ बढ़ाता हूँ, तो वो बंदा मेरा हाथ मिलाता नहीं है मेरे से। तो हाथ नहीं जब मिलाता तो मैं उसकी तरफ ऐसे देखता हूँ, तो गले में 4-4 चेन्स हैं सोने की। तो शायद उस वक्त भी मैं उससे अमीर था, शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैं भी चौधरी ख़ानदान से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं फैमिली की प्रॉपर्टी पे नज़र नहीं रखता, मैं वैसा बच्चा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं खुद कमाऊँ और खुद का खाऊं, माँ बाप पे डिपेंड ना रहूं, मैं उस तरह का हूं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे उसने मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया तो उसने मुझे कहा, क्या आप मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। फिर हाथ क्यों मिला रहे हो? तो मुझे बड़ा फील हुआ। उसके बाद टाइम निकल गया, 10 साल के बाद मैं पुलिस में भर्ती भी हो गया और मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। वो बंदा अपना कोई काम, बड़ा सीरियस मैटर लेके आता है तो आगे मेरे हाथ मिलाने की कोशिश करता, तो मैं उसको पहचान लेता हूँ। तो वो मेरी टर्न थी, खुदा ने मुझे मौका दिया जवाब देने का। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं पर्सनल रिवेंज रखा था कोई, लेकिन उसने जब हाथ किया मैंने कहा आप कौन? तो वो कहते कि मेरा काम है कोई, तो आप यहाँ पे सर्विस पे हो इसलिए मैं आया हूँ। तो मैंने कहा काम आपका हो जाएगा, लेकिन हाथ मैं किसी से
मिलाता हूँ जिससे मेरा दिल मिले। तो बंदा परेशान हो गया कि बंदा अच्छा वाला ये हंस रहा था, अच्छा स्माइल दे रहा था, लेकिन बाद में जब मैं आया तो मेरी बार ऐसा किया इसने। तो मैंने उसका काम भी किया, बड़ा सीरियस मैटर था, मैं उठ के गया, जो मेरी ड्यूटी थी मैंने की, करके मैंने वापस आ गया। मैंने बोला कि बाबूजी मैं वो बंदा हूँ। उसको याद ही नहीं था पहले, फिर दिमाग लगाया उसने, कुछ 5 मिनट सोचा, 5 मिनट के बाद बोलता, मुझे गले लगा के कहता ये नहीं सॉरी यार, हाथ जोड़ता मेरे आगे कि नहीं मैंने बड़ा फील किया आज ये वो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं कि बंदा छोटा बड़ा नहीं हो जाता हाथ मिलाने से। मैं उस वक्त भी अच्छे भले ख़ानदान से था, पुलिस वाला नहीं भी था, ऑफिसर भी नहीं था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया आगे से कि मैं कौन हूँ। क्या पता मैं ईगो में आ जाता, मैं ईगो वाला बंदा नहीं हूँ। आपका काम था, मैं करके अभी आया हूँ, तो इसमें मेरा कोई आपके लिए वो नहीं है कि मैंने आप पे एहसान किया है, लेकिन मुझे वो बात आपकी दिल पे लगी थी। कभी कभी बात दिल पे लग जाती है। आखिरी में एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, जेडा द कॉप, ये नाम कहाँ से आपके माइंड में आया और एक मैसेज क्या रहेगा यूथ को कि जिस प्रकार आप काफ़ी जिम्मेवारी के साथ जो है व्लॉग्स बनाते हो, हमने देखा है कि चाहे आप थार गाड़ी के साथ हो या कहीं पर ऑफ रोडिंग पर हो, तो यूथ कहीं ना कहीं इंस्पायर ज़रूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका गलत मतलब भी जो है वो ले सकता है। क्या मैसेज उन लोगों को रहेगा कि किस प्रकार जो है वो आपको फॉलो करें और गलत कार्यों में या स्टंटबाजी में जो है वो ना ज़्यादा पड़े? जेदा द कॉप की आप बात कर रहे हैं। जेदा मेरा निकनेम है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे दादू से बहुत अटैच हूँ, और मेरे दादाजी ने ही जावेद का निकनेम मेरा जेदा रखा था। और पूरे मोहल्ले में, पूरी बिरादरी में, पूरे जहाँ मैं चौवादी में रहता हूँ, तो मुझे रिश्तेदार या बिरादरी वाले सारे जेदा कहते हैं। तो जेदा द कॉप जब मैं बन गया तो मेरा इंस्टा पे नाम था जावेद इकबाल चौधरी, जो मेरा नाम है। फिर मैंने थोड़ा ट्रेंड में जाके मैंने सोचा क्या नाम रखता हूँ, तो कोई लिखता है पुलिस वाला फलाना, कोई क्या लिखता है पुलिस वाला फलाना। मैंने कहा मैं पुलिस वाला नहीं लिखूँगा, हाँ पुलिस वाला ही लिखूँगा, लेकिन कैसे लिखूँगा वो मैं अपना तरीका है। तो मैंने जेदा द कॉप मैं हूँ, जेदा मेरा निकनेम है। तो जेदा द कॉप का मैसेज यूथ के लिए ये है कि भैया नशा छोड़ दो, अगर करते भी हो। मैं कहता हूँ इवन ब्रीजर वेयर तक छोड़ दो, शराब बिस्की वगैरह ये सब लेना छोड़ दो। उसके बाद सिगरेट स्मोक अगर करते हो, वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। आपको लगता होगा कि स्मोकिंग ख़तरनाक नहीं, स्मोकिंग शराब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, वो भी छोड़ दो। और रही बात ड्रग्स की, तो ड्रग्स ये तो एक मतलब दीमक की तरह हमारी सोसाइटी को, हमारे यूथ को खा रहा है। और ये एक नार्को टेररिज्म है जो फॉरेन कंट्रीज़ हम पे, मतलब पहले हम पे टेररिज्म, उन्होंने हमारे इधर टेररिज्म लाया, हमारे यूथ को ख़त्म किया, हमारे देश के ही खिलाफ़ किया, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। अब वो नया तरीका अपना रहे हैं कि यूथ को कैसे ख़त्म किया जाए। और आप देख रहे हो घर घर में बच्चा मर रहा है इसी नशे की वजह से। नशा मत करें। और उसके बाद ट्रैफिक लॉज, बच्चे ट्रैफिक लॉज को समझते हैं कि जैसे हेलमेट है, यहाँ टांगने के लिए नहीं है, हेलमेट सर पे लगाने के लिए होती है। ये नहीं कि आगे DTI साहब खड़े हैं तो उनसे बच के निकल लो, जहाँ सिग्नल आ गया उस पर कैमरा है तो उससे बचने के लिए हेलमेट डालो, वैसा नहीं। हेलमेट घर से लगाओ और घर पे ही वापस उतारो, या फिर कहीं आप कैफ़े वगैरह में जा रहे हो वहाँ उतारो। आप बाइक पे जब तक हो हेलमेट मत उतारो। और सीट बेल्ट गाड़ी की डाल के ड्राइव करो। और ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव नहीं करो। अगर ड्रिंक नहीं भी छोड़नी है भैया आप लोगों ने, नहीं भाई, तो एक सूफ़ी ड्राइवर साथ में रख लो भैया। तो उसके बाद आ गई ब्लॉगिंग की बात। तो मैं जो ब्लॉग्स बनाता हूँ, चाहे वो बाइक पे हो, चाहे वो थार ऑफ रोड के हों, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग पे हो, तो मैं यूथ को इंस्पायर करता हूँ। मैं जब बाइक पे भी होता हूँ, पूरे गियर्स लगा के, शूज़ से लेके हेलमेट तक, वो और जैकेट और वो पैंट, वो सिर्फ बाइक के लिए बनी हुई है जो मैं पहनता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप इतना महंगा, आप सारी किट ही ले लो, 30-35 हज़ार की आती है। वैसे तो ले लो, अगर आपने 2-3 लाख की बाइक ली है तो 30 हज़ार उस पर भी लगा दो। लेकिन अगर नहीं ले सकते तो कम से कम हेलमेट ज़रूर डालो। हेलमेट और पिलियन राइडर जो आपके पीछे बैठा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है भाई, सबको मैं ये मना नहीं कर रहा कि गर्लफ्रेंड नहीं बनाओ, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का सर भी बचा लो ये कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी, हमसे बात करने के लिए। ये थे जावेद चौधरी जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत है बतौर इंस्पेक्टर, इस वक्त जो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त तमाम जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हैं। बहुत बेहतरीन व्लॉग से बनाते हैं जिसमें तमाम यूथ जो आज की डेट में इंडल्ज हो रहा है उनको एक पॉजिटिव वे से मैसेज देते हैं कि यदि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, व्लॉगिंग लाइन में आ रहे हैं, तो किस प्रकार अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें और किस प्रकार दूसरे समाज के जो यूथ हैं उनके लिए किस प्रकार आप जो है वो इंस्पिरेशन बन सकते हैं।
बाकी भी तमाम अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाली के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।